कभी तुमने गौर किया है, क्रोध अचानक नहीं आता, वह किसी तूफान की तरह नहीं होता जो आसमान में कहीं से फूट पड़े। क्रोध भीतर कई वर्षों से चलता आया एक अनदेखा सिलसिला है। तुम सोचते हो कि किसी ने कुछ कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, पर सच यह है उस कहे हुए शब्द में उतनी ताकत नहीं थी। अगर तुम भीतर खाली होते, शांत होते, मुक्त होते, तो वही शब्द तुम्हें हंसा भी सकता था, वही शब्द तुम्हें छूता भी नहीं। तुम्हें गुस्सा आने का कारण वह शब्द नहीं था, तुम्हारी भरी हुई परछाइयां थी। क्रोध वहीं जन्म लेता है जहां मन में अनजाने दुख इकट्ठा होते जाते हैं। तुमने कभी रोया नहीं, कभी टूटकर बैठकर खुद को देखा नहीं, तुमने बस दबाया है, दबाया है, दबाया है। सालों तक ऐसा करते रहे और तुम सोचते रहे कि यह सब खत्म हो गया, पर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। और तुम्हारे भीतर जो दुख, जो पीड़ा, जो चोटें जमा हुई हैं, वे भी रूप बदलकर क्रोध बन जाते। मन बड़ा अजीब है, जो बात हम कह नहीं पाते, जो आंसू हम बहा नहीं पाते, जो चुप्पी हम खोल नहीं पाते, उन सब का बदला हम किसी और से लेते हैं। कभी कभी उससे भी जिसने कुछ किया ही नहीं, कभी अपनी पत्नी से, कभी अपने बच्चों से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अजनबियों से। वे बस एक बहाना बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर कहीं गहरा कोई कोना ऐसा है जिसे तुमने कभी स्वीकारा नहीं, कभी देखा नहीं। किसी ने अनजाने में उसी कोने में हाथ रखा और तुम फट पड़े, पर तुमने सोचा कि दोष उसका है। लोग सोचते हैं कि उनका गुस्सा सामने वाले की वजह से है। सच यह है कि सामने वाला सिर्फ एक चिंगारी था, बारूद तो पहले से ही भीतर रखा था। दुख दबाया जाए तो वह क्रोध बन जाता है, दुख को बहने दिया जाए तो वह करुणा बन जाता है। पर किसी ने तुम्हें बहने नहीं दिया। इस समाज को मजबूत लोग चाहिए, मजबूत यानी कठोर, ठंडे, दबी हुई भावनाओं वाले। और जीवन को चाहिए सहज लोग जो रो सके, हंस सके, जी सके। तुम्हें रोने नहीं दिया गया, इसीलिए तुम गुस्से वाले बन गए। तुम्हें टूटने नहीं दिया गया, इसलिए तुम भीतर से जले हुए हो। तुम्हें अपनी बात कहने नहीं दी गई, इसलिए तुम चिल्लाते हो। तुम्हें अपनी सच्चाई जीने नहीं दी गई, इसलिए तुम दूसरों पर खुद को थोपते हो। यह अचानक आया हुआ तूफान नहीं है, ये वर्षों की जमा हुई ऊर्जा का विस्फोट है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दबे हुए आंसुओं की भाषा है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अनसुने दर्द की आवाज है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अनपूरी इच्छाओं का भार है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अस्वीकृति का घाव है। और जब ये सब मिलकर फटते हैं तो तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा अपमान कर गया। कभी कभी अपमान सामने वाले ने नहीं किया होता, वह तुमने किया होता है खुद के साथ। तुमने अपने ही दिल को वर्षों तक अनसुना रखा है। तुमने अपने दुख को हल्के में लिया है। तुमने अपने घाव को धोया नहीं, उसे सूंघा भी नहीं, बस ढंक दिया किसी नकाब से, मुस्कुराहटों से, रिश्तों से, व्यस्तताओं से। लोग पूछते हैं क्रोध कहाँ जन्म लेता है? क्रोध शांत मन में नहीं जन्म लेता। क्रोध उस मन में जन्म लेता है जहां दुख दबाकर रखा गया हो, जहां प्रेम बह नहीं पाया हो, जहां कोई सुना नहीं गया हो, जहां ईमानदार आंसू बहाने की अनुमति न मिली हो। कभी तुम अकेले बैठो और ध्यान से देखो, गुस्सा जिस क्षण उठता है वह क्षण नई चिंगारी का नहीं होता, वह एक पुराने घाव की खिंचाव का क्षण होता है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा पर तुम्हें चोट उस बात से नहीं लगी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि वह बात तुम्हारे पुराने दर्द से मेल खाती थी। उसने किसी गहरे घाव को छू दिया। और यह घाव, यह पीड़ा, यह दुख, इन्हीं की परतों में क्रोध पलता है। क्रोध कभी अकेला पैदा नहीं होता, वह दुख की गोद में पनपता है। दुख उसकी मां है, दबाया हुआ दर्द उसका घर है, और तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी बेहोशी उसकी जमीन है। अगर लोग सच में समझे कि क्रोध कहां जन्म लेता है तो दुनिया आदि शांत हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है उसे क्रोध की जरूरत नहीं रह जाती। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को बहने देता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपनी चोटों को देख सकता है वह दूसरों पर दोष नहीं लगाता। जो व्यक्ति भीतर के अंधेरे से मिलता है उसे कोई बाहर परेशान नहीं कर सकता।
क्रोध वहीं जन्म लेता है जहां तुमने खुद को खो दिया है, जहां तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है। क्रोध एक दर्पण है, वह दिखाता है कि तुम भीतर क्या छिपाए बैठे हो। वह दिखाता है कि तुम कहां अपूर्ण हो। वह दिखाता है कि तुमने अपने घावों पर कब से पट्टी बांध रखी है। क्रोध किसी और की समस्या नहीं है, ये तुम्हारे भीतर दबे हुए दुखों की कहानी है। और जब तक तुम इस कहानी को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसे बहने नहीं दोगे, ये बार बार लौट कर आएगी, हर बार नई शक्ल में, हर बार नया बहाना खोजकर। कभी तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से लड़ रहे हो, पर असली लड़ाई तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी छाया से, तुम्हारी अपनी अधूरी भावनाओं से, तुम्हारे अपने अपूर्ण अनुभवों से। इसीलिए क्रोध का जन्म स्थान बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक यह समझ में ना आए तब तक क्रोध तुम्हारा स्वामी रहेगा। तुम उसके गुलाम बन जाओगे, वह तुम्हें जहां चाहे ले जाएगा। और तुम सोचते रहोगे कि तुम सही हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। पर गुस्सा कभी जायज नहीं होता। गुस्सा सिर्फ एक संकेत है, भीतर कुछ अनदेखा, अनसुना, अधूरा पड़ा है। तुम्हारे भीतर जितना दुख उतना क्रोध, जितनी चोट उतना विस्फोट, जितनी अनजान पीड़ा उतनी कठोरता। और एक दिन जब तुम सच में बैठकर अपने दुख को देख लोगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं था, तुम ही उसे पोषण दे रहे थे।